हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्ज़ाम अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम 2025 का होना है, इसकी तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। तो करंट अफेयर की क्लास को हम कवर करेंगे। करंट अफेयर में आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है करंट अफेयर में, वो लिया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको कवर करना ज़रूरी होगा। तो आज इसी सब्जेक्ट को लेकर के हमने पार्ट 1 एक वीडियो बनाया है, जिसमें कुछ हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं, तो उनको आज हम कवर करेंगे। चलते हैं क्लास की तरफ, करते हैं क्लास आज की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चर्चा में क्या है। चर्चा में सबसे पहले क्या है कि 2024 से 26 तक 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। चलते हैं आगे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 और 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पदाधिकारों को नई दिल्ली में 3 से 6 नवंबर 2024 तक आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन किया गया, जिनमें जो है अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया। आपको बता दें कि महानिदेशक इसके जो हैं वो भारत के आशीष खन्ना को बनाया गया है। 4 साल के लिए बना, 2024 से 28 के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। आपको बता दें इन्होंने जो है डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। तो आपको जरूर याद रखना होगा कि आशीष खन्ना इसके महानिदेशक हैं। और इस बार जो बैठक हुई है वो 7वें सत्र का आयोजन किया गया है। आईएसए की उद्घाटन जो है वो 2015 में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी बातें देखते हैं। इसके बाद आपको पता है कि जो है हम बात करेंगे आईएसए के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि भैया इसका जो निर्माण है वो भारत में ही किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति और फ्रांसवा ओलांद थे उस समय 2015 में, दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जिसके मौके पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन करने पर सहमत व्यक्ति को। और इसी सत्र पर जो है आपको बता देना चाहिए कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन पर एक निर्णायक समझौता होना तय था। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देश में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य बनने के पात्र थे। ठीक है। इसके बाद आपको बता दें 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है के पहले संस्थापक सम्मेलन में आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर संशोधन किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि जो है इसके तहत जो है संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते, ठीक है, बन सकते हैं। और 15 जुलाई 2020 से इसे लागू कर दिया गया था प्रावधान कि अब कोई भी संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। पहले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को अपनाया गया था। इसके बाद आईएसए का जो मुख्यालय है वो आपके भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आपको मैं बता दूं कि 119 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 100 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अनुसमर्थन दस्तावेज का अनुमोदन और जमा कर दिया है। क्लियर हो गया। तो वर्तमान में 103 जो है सदस्य देश हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके, और सीरिया 103वां सदस्य बन चुका है, भागीदारी देश बन चुका है भारत के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे मैं बात करूंगा अगला जो टॉपिक चर्चा में है, वो टॉपिक क्यों चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट या यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो थोड़ा सा याद रखिए कि जूलियन अंसाजे की रिहाई के बाद साइपन द्वीप चर्चा में क्यों हुए। अब आपको मैं बता दूं कि जो साइपन द्वीप है चर्चा में क्यों, तो इसके बारे में पहले सोचे कि क्यों द्वीप ये चर्चा में है। सबसे पहले जूलियन अंसाजे अमेरिका के जासूसी के आरोप में लंदन की जेल में 5 साल तक बंद रहने के बाद रिहा हो गए हैं। एक समझौते के तहत उन्होंने जासूसी की बात स्वीकार कर ली है, ठीक है, कि हमने जासूसी की है। आपको बता दें कि जो साइपन द्वीप है वो अमेरिका का बीच में क्या इनका इतिहास रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ समय तक जो स्पेन, जर्मनी, फिर जापान के उपनिवेश रहने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस द्वीप पर नियंत्रण कर लिया था। तो एक तो सबसे पहली बात यह है।
अमेरिकी नियंत्रण रहने के बाद 1975 में निवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक क्षेत्र के रूप में शामिल होने के लिए मतदान किया। इस क्षेत्र के पास अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक स्थायी प्रतिनिधि है, हालांकि वो मतदान नहीं कर सकते। इसके बाद आपको बता दें साइपन जो है क्यों जाना चाहते थे जूलियन अंसाजे। अब बात ये आती है कि अमेरिका के सरकारी वकीलों के अनुसार जूलियन अंसाजे ऑस्ट्रेलिया में अपने घर के पास एक अदालत में जाना चाहते थे, लेकिन महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं जाना चाहते थे। बता दें कि साइपन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के जूलियन अंसाजे के घर से अपेक्षाकृत नज़दीक होने का फ़ायदा है और यहाँ पर अमेरिकी नियंत्रण है, तो यहाँ वो जाना पसंद किया उन्होंने। लगभग 3000 किलोमीटर दक्षिण में है। हवाई द्वीप इसे दुगने से भी ज़्यादा दूर है, वहाँ नहीं जाना चाहते। इस मामले में सिडनी विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के प्रोफेसर एमिली कॉन्फेंट ने कहा, जूलियन अंसाजे ने अमेरिकी कानून के तहत लगाए गए आरोपों का सामना करना होगा। ये तो साफ उन्होंने कह दिया, और अमेरिकी क्षेत्र में होना चाहिए था। तो ये जो साइपन द्वीप है ये अमेरिकी क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। सबसे नज़दीकी अमेरिकी क्षेत्र में होना चाहिए, हवाई द्वीप जैसा अमेरिकी राज्य ना हो, बस उन्होंने ये शब्द बोला। इसके बाद साइपन द्वीप चर्चा में क्यों हो गया? अब ये साइपन द्वीप इसीलिए चर्चा हो गया क्योंकि वो साइपन द्वीप जाना चाहते थे। तो आपको बता दें कि जो साइपन है वो उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की राजधानी है, उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की राजधानी, और ये पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि किस दिशा पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में एक अमेरिकी राष्ट्रमंडल है जो गुआम से लगभग 70 किलोमीटर 44 मीटर उत्तर में शुरू होता 14 द्वीपों तक फैला हुआ है। गुआम और प्यूर्टो रिको जैसे क्षेत्रों की तरह उत्तरी मरियाना द्वीप भी राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त किए बिना अमेरिका का हिस्सा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। इतनी बातें नहीं पूछ सकता आपसे, बहुत ही कम शब्दों में क्वेश्चन साथ डालेगा। फिल्म से सैन्य एक अभ्यास चर्चा में है, वो सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये भारत और मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो संस्करण हुआ है वो 16वें संस्करण का आयोजन जो है वो मेघालय में हुआ है। तो मेघालय तो भारत में सबको पता है, 3 से 16 जुलाई के मध्य हुआ है। आपको मैं बता दूं कि एलिफेंट अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण है। क्या है? एक वार्षिक प्रशिक्षण है। आपको बता दें इसका आयोजन जो है बारी बारी से पहले भारत में फिर मंगोलिया में ऐसे होता ही रहता है। और 15वें संस्करण का जो आयोजन हुआ था 2023 में वो मंगोलिया में हुआ था, जुलाई 2023 में। ठीक है ना, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनकी परिषद की 24वीं बैठक हुई है 4 जुलाई 2024 को। और कहाँ हुई है? कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में। राजधानी याद करते चलिए क्योंकि आपको पता है सिविल सेवा प्रतियोगिता में पीसीएस, एमपीपीसीएस, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें जो सिविल सेवा प्रतियोगिता होती है राज्य की, उनमें कहीं ना कहीं जो है फैक्ट के रूप में राजधानी जरूर डाली जाती है। तो याद करके चलिए। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है कासिम जोमार्ट टोकाएव जो है शिखर की बैठक की मेजबानी करते हैं। आपको पता 25वें एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की जो बैठक आयोजित की गई थी वो चीन में आयोजित की जाएगी। सॉरी, 24वीं हो चुकी है, जो 25वीं अब होनी है आगे, वो आपके चीन में आयोजित की जाएगी। पहले से आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। इसके बाद मैं आगे और आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरेशियाई देश जो है बेलारूस को एससीओ को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है बेलारूस को। एक तो ये याद रखना है फैक्ट। भारतीय प्रधानमंत्री में बैठक शामिल नहीं हुआ है। भारत का जो प्रतिनिधि किया है वो एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। आपको बता दें कि चीनी शहर एक जिंगदाओ 2024-25 के लिए एनसीओ की बैठक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको पता है ये एससीओ करता रहता है, एससीओ करता रहता है, कोई सांस्कृतिक राजधानी घोषित करता रहता है अन्य देशों में जाकर के। भारत में भी उसने की वाराणसी को, तो ऐसे करता रहता। तो एससीओ जो है वो चीनी शहर एक जिंगदाओ है जो 2024 और 25 के लिए उसने कहा कि ये पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया है उसने। इसके बाद आगे मैं बता दूं कि एससीओ के बारे में चर्चा क्या है, एससीओ का गठन कैसे हुआ। अब आपको पता है कि एक सीधा सीधा आप शब्दों में बोल सकते हैं अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और कुल मिलाकर 5 सदस्य देश थे जिसमें कजाकिस्तान,
चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये थोड़े से मुस्लिम जो कंट्री हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 3 याद कर लीजिए, बाकी तो चीन, रूस और आपको याद ही रहेंगे। इसके बाद उद्देश्य क्या था इसका कि ये समूह अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन है, ये आपको याद रखना। स्थायी सदस्य देशों में सिर्फ 10 देश हैं, जो बेलारूस 10वां बना है। आपको बता दें कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तो आपको पता है जब शुरुआत हुई थी, मगर अब भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस वर्तमान में है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में 2 हैं, 2 में आपका अफगानिस्तान और मंगोलिया है, ठीक है। तो क्लियर होता है, आप लोग बने रहिए हमारे सेशन को। अगर अभी सेशन से नहीं जुड़े तो सेशन को तुरंत जाकर सब्सक्राइब पहले करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का तत्काल मिले। इसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।